समान कानून देश में, उसी तरह से किसी का भी वोट का एक मूल्य का समान अधिकार है, कानूनी अधिकार, जिसको कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन पूछिए कि आज इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई, तो ये क्रमशः 1881 से आपको देखना पड़ेगा और 1951 तक जब आज़ादी मिली, हमारी सरकार में आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई, तो हमारी आबादी जो थी उस समय बिहार के और उत्तर भारत काउ बेल्ट जिसको कहते हैं, उसकी आबादी पूरे भारत के जनगणना में एक महत्वपूर्ण था। बिहार के खास करके मैं कहूँगा तो मेरी आबादी उस समय 10.1 करोड़ थी पूरे देश, 10.1% पूरे देश में, और यूपी का भी, उत्तर प्रदेश का भी कमोबेश यही हिस्सा था। मेरी आबादी घटकर 51 में 8% रही, 10.8 अंक थे जो घट के 8% रहे, यानी लगभग 3% हमारी आबादी पूरे देश के जनसंख्या में मेरी भागीदारी में बढ़ी। यही स्थिति यूपी की भी है। तो उत्तर भारत हिंदी भाषी क्षेत्र, और इसका प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में जंग की शुरुआत उत्तर भारत से ही हुई। 1857 का बिगुल बजा, हमारे पूर्वज बाबू कुंवर सिंह, जिनको सम्मान से बाबू साहेब कहा जाता है, ने उसका नेतृत्व किया बिहार में, और झांसी की रानी ने शुरुआत की उत्तर प्रदेश में, और जिसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा, उत्तर भारतीयों को शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, गरीबी, भूखमरी, सब का सामना हमें करना पड़ा। परिस्थिति ऐसी हो गई कि मेरी आबादी, किसी को चैन नहीं था, आबादी पर किसी का ध्यान नहीं था, घटते गई, और उसी रेशियो में दक्षिण भारत के राज्यों की आबादी बढ़ते गई। उनकी आबादी का देखिएगा तो आंकड़ा है 81 से 71 के बीच दक्षिण राज्यों की आबादी कुल 4.62 से बढ़कर 13.53 हो गई। हमारी आबादी घटी और उनकी आबादी बढ़ी। उनकी आबादी कितना बढ़ी? 13.53, माने 13.5% हो गया। 4 करोड़ से 13% के गुना से भी ज़्यादा, और परिसीमन आबादी के आधार पर ही है। क्षेत्रों की संख्या तय उसी पर हुई। 51 में परिसीमन हुआ, परिसीमन के अनुसार संख्या तय हो गई। 51 में जो परिसीमन हुआ उसके अनुसार जो सीटों की संख्या तय हुई, मैं ये आपको दे दूंगा, जो हम लोगों ने लिखा है, सबको एक एक मुहैया करा दूंगा प्रकाशनार्थ। तो उसमें जो सीटों की संख्या तय हुई, 51 10 साल पर परिसीमन होना था, 51, 61 और 71, 3 बार संख्या तय हुई। तीनों में उनकी भागीदारी बढ़ते गई तेगुना, और हम लोग 71 आते आते जस्ट उसका डबल हो सके, मतलब 19 से 71, 81 से 71, मतलब करीब 80 वर्षों में हमारी आबादी दुगना हुई। वो भी आज़ादी के बाद बढ़ी 20 सालों में, नहीं तो 19 से 1 से 19 से 20 तक मेरी आबादी स्थिर थी बिहार का, 1% भी नहीं बढ़ा। और परिसीमन जब हुआ उसका लाभ उनको मिल गया तिगुना। जैसे मेरे यहाँ दुगुना हुआ तो सीटों की संख्या मान लिया 40 हुई, हमारे यहाँ निर्धारित आज है 54 था, बिहार झारखंड बंटने से 40 हो गया। उत्तर प्रदेश का जो है 80 सीट उनका है,
नए परिसीमन में 2009 में परिसीमन हुआ, उनका 84 उत्तराखंड बनने के बाद 80 रह गए, उनका भी 84 पहले था या 85। तो आज के दिन में स्थिति है कि नए परिसीमन में भी संख्या नहीं बढ़ाई गई जो 9 में हुई, उसमें क्षेत्रीय संतुलन खाली देखा गया कि कहाँ से कहाँ काट कर किया गया, छोड़ दिया गया। तो आज फिर 76 जब आया इमरजेंसी, तो चूंकि इमरजेंसी का भी विरोध, इंदिरा गांधी का विरोध, संपूर्ण क्रांति का शंखनाद पहला बिहार से ही शुरू हुआ और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उसकी शुरुआत की। आज जितने हमारे नेता हैं सब संपूर्ण क्रांति के साथ थे, चाहे वो माननीय नीतीश कुमार जी हों, माननीय शरद जी गुजर गए, जौहर साहब थे, आपके लालू प्रसाद जी भी थे 74 आंदोलन के, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे। हम लोग तो नेता नहीं थे लेकिन कॉलेज में आ गए थे, इसलिए हम लोग भी उसमें भागीदारी निभाए थे, कॉलेज का बहिष्कार किए थे, 2 साल तक हम लोग परीक्षा नहीं दिए थे इसी में। तो 74 आंदोलन का खामियाजा भी बिहार में ही भुगता और उत्तर प्रदेश में सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। परिणाम स्वरूप जब चुनाव हुआ 77 का, उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती थी, उन्होंने 76 में इसको 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया। ये उत्तर भारत के लोग बड़े संघर्षशील हैं, हमको सत्ता से बेदखल कीन है या इस तरह का वातावरण बनाए, तो इनको इसका लाभ, मेरे साथ अत्याचार हुआ और उसको फ्रीज कर दिया। पुनः 25 साल बाद कंटिन्यू हो गया। 2001 में 25 साल के लिए फिर कंटिन्यू हो गया। तो आज के दिन में 2026 में होना है, होने के पूर्व ही संसद में दक्षिण भारत के लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि परिसीमन नहीं हो, पुनः 25 साल के लिए रोक दिया जाए। आज की आबादी अगर है, आज का जनसंख्या, हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व, आज की जो स्थिति है, संख्या तो उतनी ही है, आबादी बढ़ी है, मेरी आबादी आज बढ़ गई है, तो हम 31 लाख पर एक सांसद चुन के भेजेंगे और वो भेज रहे हैं 21 लाख। अब सोचिए कि डेढ़ा का फर्क है। अगर आबादी के हिसाब से परिसीमन होगा तो मेरी संख्या 40 से बढ़कर 60 हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की संख्या 80 से बढ़कर 120 हो जाएगी। तो लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलिए? और इसको हमको वंचित करना चाहते हैं। इस संख्या को रोकने के लिए, और उनकी आबादी तो है ही, वो तो पहले ही लाभ ले चुके हैं। ये तो वही स्थिति है कि जैसे किसी के यहाँ भोज हो तो गणमान्य लोग को पहले बैठाए खाने के लिए, वो लोग खा लें और खाने के बाद कहें कि भाई देखिए बाकी लोग इतना भीड़ है, बहुत ज़्यादा खाता है, इसलिए आप बंद कर दीजिए, भोजन की ज़रूरत नहीं। भी स्थिति है भाई, आप जब खा रहे थे, लाभ लिए 51 में, 61 में, 71 में, तो उत्तर भारत के लोगों ने कुछ नहीं कहा कि मेरी आबादी कम है। भाई मेरी आबादी कम थी, अब जब मेरी बारी आई है तो आप रुकवा दिया तत्कालीन सत्ता के बल पर। तो ये सत्ता के बल पर कब तक अत्याचार मेरे ऊपर होते रहेगा? इसलिए हमारे नेता ने ये संकल्प लिया, इस अधिकार को हम नहीं छोड़ेंगे और ये जन जन तक पहुंचाएंगे। आज के दिन में स्थिति है कि अगर मेरी संख्या 60 हो जाती है तो SC ST की संख्या भी बढ़ जाएगी सीटों की। महिलाओं का 33% मिलना है, उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। पिछड़े अति पिछड़ों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो एक सार्वभौम विकास होगा, गरीबों का, दलितों का, कुचले लोगों का, सबका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। दूसरी बात है कि 5 करोड़ रुपया एक सांसद को 1 साल में मिलता है, तो हम 31
लाख में बांटते हैं हमारे नेता, हमारे एमपी, और उनके एमपी 21 लाख में बांटते हैं। उनका विकास ज़्यादा हो रहा है, हमारा विकास कम रहा है। तो ये तत्काल नुकसान हर जन का है। काऊ क्षेत्र के लोगों को, काऊ बेल्ट जिसको कहिए, जिसको उत्तर भारत कहा जाता है, जिसको हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है, तो सभी हिंदी भाषियों को हरियाणा से लेकर और पश्चिम बंगाल तक जो भी हैं सबका ये नुकसान है। लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान पहले नहीं दिया। आज सभी लोग उस बात पर जागरूक हैं, क्योंकि हमारे नेता ने इस आवाज़ को सर्वप्रथम त्रिदिवसीय सम्मेलन करके वाल्मीकि नगर में राजनीतिक प्रस्ताव पास किया और उसके अनुसार इन्होंने पूरा एजेंडा बना के इसको जन आंदोलन का रूप देने का काम किया है। इसीलिए हम लोग बिहार में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जगह कर रहे हैं। बताइए आप ही लोग कि जब 60 हो जाएगा संख्या, तो हमारी जनता का पैसा भी ज़्यादा आएगा ना। आज जितना आ रहा है 21 लाख पर, अगर बराबर हो जाएगा, मेरी संख्या बढ़ेगी सीटों की, तो वो भी राशि बढ़ जाएगा, विकास की गति बढ़ेगी, हर चीज़ में विकास होगा। इससे हमको वंचित करने का ही षड्यंत्र है। आखिर क्यों नहीं? जब मेरा संवैधानिक अधिकार है तो उसको क्यों नहीं आप दीजिए? ये तो हम लड़ के लेंगे ही ना। इसके लिए जन जन तक इस बात को पहुंचाने की ज़रूरत है कि आपका संवैधानिक अधिकार है, एक वोट का जितना अधिकार है उतने विकास का भी आप भागीदार हैं। जितना वोट मूल्यवान है उतने विकास कार्य भी मूल्यवान है। और जब कर्तव्य हम कर रहे हैं तो अधिकार नहीं छोड़ सकते। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये मैथिली शरणगुप्त की पंक्ति है। इसलिए न्यायार्थ किसी से भी लड़ना पड़ेगा, तो हमारे नेता कभी पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने इस बात का बिगुल फूका है और बाकी लोगों को भी संगठित करके सभी को साथ लेके, और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री को इस बात के लिए आग्रह करेंगे, विनय करेंगे, अनुमोदन करेंगे कि भाई आप हमको भी न्याय दें। ये मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है, 71 तक उनकी आबादी बढ़ गई, उन्होंने लाभ ले लिया। अब मेरी बारी जब आई है तो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करो। अरे भाई, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप कानून बनाइए। कौन कहता है कि नहीं होना चाहिए? हमको जब बारी है तब आप परिसीमन करा दीजिए, संख्या तय कर लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण का कानून बना दीजिए। हम लोग उसमें एकदम सहमत हैं, होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण। इसलिए कि भूमि तो बढ़ नहीं रही है और उस पर लोड बढ़ रहा है जनसंख्या का, ये होना चाहिए। मैं भी उसका समर्थक हूँ। मेरी पार्टी का ये अधिकृत बयान है कि मैं उसका समर्थक हूँ और वो होना चाहिए। इसलिए बस यही है, संवैधानिक अधिकार मेरा है। अब इसके संबंध में हम लोग हर प्रमंडलीय शहर में एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, रैली, जिसकी शुरुआत 25 मई को शाहबाद से है। उसके बाद मगध का भी होगा। उसके बाद 8 तारीख को मुजफ्फरपुर में, फिर मुजफ्फरपुर के बाद फिर साउथ में करेंगे। और इस तरह से हम लोग पूरे जितने प्रमंडल हैं, पहले प्रमंडल में करेंगे, उसके बाद जिलों में करेंगे, उसके बाद प्रखंड स्तर पर करेंगे, अनुमंडल स्तर पर करेंगे। हर जगह हम लोग जाएंगे और हर जन को ये संदेश देंगे कि जिसमें जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाए और एकजुट होकर खड़ी हो जाए। इसमें वोट की कोई राजनीति नहीं, इसमें अधिकार की बात है और देश और राज्य के हितों की बात। यही मेरा कहना है और मेरे पार्टी का भी।
आपके जो आंदोलन की शुरुआत हो रही है तो विक्रमगंज से हो रही है हाँ 25 तारीख को, हाँ और वही प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। हाँ तो तो बढ़िया है। ऐसा नहीं ना है कि दोनों का आते नहीं, नहीं। प्रधानमंत्री 29 तारीख को घोषणा नहीं, कर नहीं, रहे हैं नहीं, नहीं। कि आपका जो डिमांड है हम उससे पूरा कर रहे हाँ तो हैं। कर दे तो बढ़िया है भाई। 25 तारीख को आपका उसी जगह पे आती है मांग आंदोलन की शुरुआत हो रही है मेरी मांग ली जाए। और वही प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। हाँ तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा उद्देश्य कुछ नहीं था, लेकिन ये सब सुखद संयोग है। हम लोग तय किए थे पहले। क्या कि जनता तो वही रहेगी जो आपके यहाँ आएगी 25 तारीख को। हाँ वही जनता वहाँ भी रहेगी। तो हो सकता है कि अपना सब बैनर पोस्टर भी ले रहेगा। अब वो क्या करेगी, क्या करेगी? जनता को तो हम जागरूक कर रहे हैं, मांग अपना रखना चाहिए। राजनीतिक लाभ लेने की तैयारी नहीं है आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन अधिकार लेने की तैयारी है। और आज तो आप समझते हैं कि हर कार्य राजनीति के लिए किया जाता है, उससे अलग भी हम लोग नहीं हैं। क्योंकि हमने उठाया है तो ये मुद्दा तो हमको लाभ तो मिलना ही चाहिए, लेकिन ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम जन अधिकार के लिए ये संघर्ष करें। अगर प्रधानमंत्री 29 को घोषणा कर देते हैं तो परिसीमन फिर से होगा और आबादी के अनुसार होगा, आप लोग का आंदोलन स्थगित हो जाएगा। कहीं नहीं होगा। जब हमारा मांगे मिल जाएगा फिर इस मुद्दा को हम क्यों उठा लें? जैसे हमने, हमारे नेता ने लड़ाई लड़ी केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आज 16 से लेके अभी तक लंबित है। जब ये मंत्री बने थे तभी उसको पास किए थे। कतिपय कारणों से नहीं मिला, अब उसका उल्लेख मैं नहीं करना चाहता भाई, ये मैं नहीं करना। कतिपय कारण से हम बोलेंगे, कुछ कारण रहा होगा, कोई अड़चने आई होंगी, तो उसमें बहुत सा अड़चन था, राजनीतिक कारण से नहीं था। आप लोग को पता लगा लेना चाहिए। हाईकोर्ट में केस भी हुआ है, क्योंकि मठ मंदिर के जमीन को बेचने का अधिकार महंत को नहीं होता है, उसको देख रेख कर सकते हैं। इसलिए किसी ने हाईकोर्ट कर दिया था, तो हाईकोर्ट के चलते भी ये रुका हुआ। आज शायद हाईकोर्ट से वो वापस हो गया है, या जो भी मामला है हमको उसका जानकारी नहीं है, वो आप लोग प्रेस वाले हैं ले लीजिएगा। लेकिन आज अगर अनुकूल अवसर आया और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री ने जो जमीन दिया है वो आम घर में जरूर जमीन, आप देखे होंगे नोटिफिकेशन। इसलिए मुख्यमंत्री को मैं कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा मिलते हैं 2 दिन पहले, 2 दिन के बाद घोषणा होता है कि जमीन दे दे रहे हैं। हाँ भाई, तो मिले हम, हमरा तो ही मांगे थे, तो हमने कहा मांगे। इसमें हो रहा है कि नहीं, पहले मुख्यमंत्री संघ का नहीं बन रहा था तो हाँ नहीं बन रहा था, ठीक है, ये भी बात सही है। बनने लगा तो मिला। काहे देंगे? सवाल है कि जब हम उनके विरोध में, हमारे नेता थे, हम भी, मैं मुख्यमंत्री का एक हिस्सेदार था, उस पार्टी में मैं था, तो मैं क्यों करता कि नहीं इनको मिल जाए? राजनीतिक लाभ के लिए तो सब काम होता है, कोई काम इसके लिए थोड़े होता है। लेकिन ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा मिले, अपना मांग उनको कहीं कि क्षेत्र के विकास की बात है, सबका है, इसमें जमीन दे दीजिए, कोई बहुत ज़्यादा जमीन को जा नहीं रहा है, तो मुख्यमंत्री मान गए। उस समय कारण रहा था कि हाईकोर्ट का मामला था, वो मामला वापस हो गया है। अब भूपेंद्र जी ने ये बात कही मुख्यमंत्री को कि अब कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है, तो दे दिया गया। इसमें कहाँ राजनीतिक लाभ आप लोग घुसा दे रहे हैं? लोग कह रहा है, लोगों में चर्चा है, लोगों 2 दिन पहले मिलना, फिर तुरंत घोषणा होना, हम इतना दिन से पेंडिंग मामला, हम रोज मांगे। उसके लिए इन्होंने आंदोलन भी किया था, किया था, लाठी भी खाए थे, लाठी भी खाए थे, नहीं सब किए। वही तो बोल रहे हैं हम, अगर आपको आपके दरवाजे पर रोज भीख मांगे कि हमको ये चीज़ दे दीजिए, कभी आपकी मंशा नहीं थी। आज कहीं किसी दिन आप दे दिए तो कहिएगा कि राजनीतिक लाभ के लिए दे दिए। अरे ये मेरा 16 से 25 9 साल का संघर्षों का फल है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, जिसका प्रतिफल के रूप में हुआ है। इसमें अगर कोई श्रेय लेना चाहता है वो कहीं किसी का कुछ नहीं। हम लोग तो लिखे हुए हैं 9 वर्षों के संघर्ष, 9 वर्षों के संघर्ष का ही प्रतिफल है। और माननीय नेता की ये सोच का है कि जब उन्होंने उनको अवसर, जिला हो गया जो छोटा जिला है, केंद्रीय जिला, हाँ, कि उनको अवसर मिला तो 2 केंद्रीय विद्यालय तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने दिया, तीसरा आपका NTPC के चलते मिला। लेकिन अवसर बहुत लोगों को मिला था। इसके पहले भी
सासाराम में भी मंत्री हुए थे, बहुत बड़े बड़े बाबू। अब हम नाम किसी का नहीं लेंगे, नहीं तो चला जाएगा कंट्रोवर्सी में बात। लेकिन एक विजन की बात होती है। गया में भी मंत्री हुए हैं। विजन होती है कि हमको अगर विभाग मिला तो जन कल्याण के लिए हम क्या करें। हमको ताकत अगर ईश्वर ने दिया है तो उसके लिए हम जनहित में कार्य करें, और वो विजन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का है। डालमिया नगर को भी उन्होंने चालू कराने के लिए प्रस्ताव रखा है, उसके लिए भी संघर्षशील है। हो सकता है कल भी चालू हो जाए तो आप कहिएगा कि राजनीतिक लाभ के लिए होगा। अरे डालमिया नगर चिर प्रतीक्षित मांग है, सब जनहित का मामला है, पूरे शाहबाद के हितों का मामला उठता है, तो इसलिए वो करेंगे। अब एक सवाल है कि आपकी पार्टी कितने सीटों पर यहाँ चुनाव? अरे ये तो भाई सीट का जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस दिन आपको पता चलेगा। हम एलाइज हैं, उस पर तैयारी चल रही है ना भाई। तैयारी मेरी सभी सीटों, 215 से। हाँ, इसलिए तैयारी है कि हमको जितना मिले। अगर मैं उनका सहयोग लूँगा तो हमको भी तो सहयोग करना होगा। तो मेरी तैयारी नहीं रहेगी, मेरे लोग नहीं रहेंगे, तो बाकी सीट हम 225 कैसे लाएंगे। जो ये नारा मेरा है एनडीए का 2025 फिर से नीतीश और 225, ये कैसे पूरा हो। इसलिए तैयारी मेरी 243 सीट पर है। अब हमको जो मिलेगा जीतना तो हमको 225 243 है। प्रयास तो सब एनडीए का जो भी सिपाही है, चाहे किसी दल का रहे, चाहे भाजपा के हों, जदयू के हों, मांझी जी के हम पार्टी के हों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हों, और चिराग जी के लोजपा के हों, रामविलास गुट के, ये पांचों दल का एक मिशन है कि हमारा कैंडिडेट जो भी एनडीए का बने उसको हम कैसे जीतें। इसलिए तैयारी मेरी सब जगह है। और कुछ पूछना है तो पूछिए। आप कहाँ से चुनाव लगा? के हम आदमी हैं कि आसमान से कहीं जाके टपक जाए पैरासाइट। मैं पैरासाइट से नहीं हूँ, धरती से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और जन जन पर आज भी मेरा ही अधिकार है और उन कर्तव्य भी है, दोनों है। मैं 5 बरस रोज मेहनत करता हूँ। आप जोड़ लीजिए कि कम से कम 50 आदमी रोज मेरे यहाँ आते हैं, मिनिमम एवरेज जोड़िएगा। मान लिया कि महीना में हम 20 दिन घर जरूर रहते हैं, 10 दिन अगर इधर उधर रहे तो 50 में अगर 20 का भी भला हुआ तो 20 आई 400 आदमियों का महीना में भला करना। और 400 आदमी 365 दिन में जोड़ लीजिए, 12 महीना में 12 गुने 400 तो 48, लगभग 5000 से ऊपर हुआ। 5000 तो सलीना, और उसके बाद 5 बरस तो 25 से 30,000 संख्या आता है। 30,000 परिवार को हम लाभ रोज मैंने 5 बरस में मेहनत किए हैं। अगर उनका परिवार 1-1, 2-2 वोट भी देता है, अगर उनको ईमानदारी है, उनके आंख में लाज है, तो देंगे ही। तो किसी के कहने से जाति पाति में नहीं बहकेंगे। और वो सभी गरीब गुरुओं की जमायत है। मेरे साथ सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग हैं। अगर मैं एनडीए से भी चुनाव लड़ता हूं तो माइनॉरिटीज़ का भी वोट हमको 3 से 4 हज़ार मिलता है। ये माइनॉरिटीज़ का वोट नहीं था, ये पार्टी का वोट नहीं है, ये मेरे व्यक्तिगत कमाई का वोट है। इसलिए मैं कहाँ जाऊँगा ये प्रेम छोड़कर। प्रयास मेरा वही है। अब वैसे तो नेतृत्व जाने, नेतृत्व देगी टिकटवा तबे न लगेंगे। अपने से छीन थोड़े लेना है कि किसी से छीन।